हेलो फ्रेंड्स। हमें पता है साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल है, लेकिन साइटोपैथोलॉजी क्या है? साइटोपैथोलॉजी का मतलब कोई भी डिजीज को सेलुलर लेवल में डायग्नोसिस करना है। फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी जॉर्ज पापानिकोलाउ। ही इज ऑल्सो इन्वेंटर ऑफ पेप टेस्ट इन 1928। यहाँ ध्यान देना है कि इन्वेंशन 1928 को हुआ था और एफिकेसी प्रूव्ड हुआ था 1941 में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। There are three types of cytopathology. First of all, explorative cytology, and then interventional, और लास्ट में इन्फ्रेंट साइटोलॉजी। बात करते हैं एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी के बारे में। एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी उस सेल का अध्ययन को कहते हैं जो कि बॉडी से ऑटोमेटिकली सेड हो रहा हो या फिर झड़ रहा हो या फिर मैनुअली ब्रोसिंग या फिर स्क्रैपिंग के जरिए टिश्यू सरफेस से रिमूव किया गया हो। Explorative cytology further classified into two types, that is spontaneous exploration cytology और सेकेंड है मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन साइटोलॉजी। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन साइटोलॉजी के बारे में। स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन साइटोलॉजी में उस सेल को स्टडी किया जाता है जो कि बॉडी से ऑटोमेटिकली सेट हो रहा हो या फिर झड़ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर नासल डिस्चार्ज हो गया, वैजिनल डिस्चार्ज या फिर निपल डिस्चार्ज। अब आता है मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन साइटोलॉजी। मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन साइटोलॉजी में हम सेल को टिश्यू सरफेस से ब्रशिंग या फिर स्क्रैपिंग करके निकालते हैं और स्मीयर बना के ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल क्या है? कोई भी विजिबल लेसन जैसे कि बकल में हो गया, भेजिना में हो गया, इन सब में से स्क्रैपिंग या फिर ब्रशिंग करके स्पेसिमेन कलेक्ट करना, नासल स्क्रैपिंग और ब्रोंकोस्कोपी की मदद से ट्रकिया से सैंपल कलेक्ट करना, ये एक्सेट्रा। प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। कोई भी लेसन से हम ब्रशिंग या फिर स्क्रैपिंग करके स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं और उसका स्मेयर बना के ऑब्जर्व करते हैं, और हम कटन स्वैब का भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरवेंशनल साइटोलॉजी के बारे में। इसमें हम बॉडी में कहीं भी अबनॉर्मल मास पल्प सीन हो या फिर अबनॉर्मल स्वेलिंग दिखे तो उसमें से सर्जिकल या फिर इंटरवेंशनल मेथड से स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है एफएनएससी। एफएनएससी का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एफएनएससी के मेथड से हम बॉडी में से कहीं भी अबनॉर्मल मास दिखे या फिर अबनॉर्मल स्वेलिंग दिखे, जैसे कि नेक में हो गया, ब्रेस्ट में हो गया और लिम्फोमा, ये सब में से सैंपल कलेक्ट करते हैं और इसका स्मीयर बना के फर्दर टेस्ट करते हैं ताकि पता लगा सके कि वो जो लंप हुआ है, जो अबनॉर्मल स्वेलिंग है, वो कैंसरस है या फिर नहीं है। आइए अब बात करते हैं एफएनएससी का प्रोसीजर। पहले जहाँ भी स्वेलिंग या फिर अबनॉर्मल मास पल्प है, वो साइट को एंटीसेप्टिक से क्लीन किया जाता है और नीडल को नेगेटिव चार्ज करके इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए मेनली 25 to 27 गज का नीडल यूज होता है। कुछ मास पल्प या फिर अबनॉर्मल स्वेलिंग में से प्रॉपर्ली स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का भी यूज किया जाता है। कलेक्शन के बाद स्पेसिमेन को जितना जल्दी हो सके लैब भेजा जाता है फॉर फर्दर स्टडीज, और पेशेंट को रिलीफ देने के लिए जो साइट में से स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है उसमें आइस पैक वगैरह का अप्लाई किया जाता है ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। उसके बाद आता है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इम्प्रिंट साइटोलॉजी में हम फ्रेश सैंपल को स्लाइड से जस्ट टच कराते हैं और फिर उसका स्मेयर बना के फिक्स करके फिर फर्दर स्टडीज के लिए प्रोसेस करते हैं। अब बात करते हैं पेपस्टेन के बारे में। पेपस्टेन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज पापानिकोलाउ इन 1942। मेनली ये मेथड सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसकी मदद से हम स्पूटम, यूरिन, सीएसएफ, प्लूरल फ्लूइड का भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कलेक्शन कैसे करते हैं? पहले वेजिना में स्पेक्यूलम को इंसर्ट करके वाइट किया जाता है और फिर सर्विक्स में से स्पेचुला या फिर कटन स्वैब से स्पेसिमेन कलेक्ट करके स्लाइड बनाया जाता है। अब बात करते हैं फिक्सेशन के बारे में। स्लाइड बनाने के बाद स्लाइड को इमीडिएटली फिक्स किया जाता है। कॉमनली साइटोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए 95% इथेनॉल का यूज किया जाता है। फिक्सेशन अच्छे से ना हुआ हो या फिर डिले हुआ हो तो रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी शो करता है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पेपस्टेन।
आफ्टर फिक्सेशन इन 95% इथेनॉल फॉर 15 मिनट, 95% इथेनॉल में 15 मिनट फिक्स करने के बाद टेप वाटर में उसे वॉश किया जाता है। देन हेरिसिमाटोक्सिलिन अप्लाई किया जाता है फॉर 1 to 3 मिनट। उसके बाद स्कॉट टेप वाटर से वॉश किया जाता है फॉर ब्लूइंग। स्कॉट टेप वाटर कंपोजिशन रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट और डिस्टिल वाटर का। उसके बाद 10 डिप्स इन 95% इथेनॉल। फिर उसके बाद OG 610 1 to 2 मिनट के लिए अप्लाई किया जाता है। फिर 95% इथेनॉल में 10 डिप्स एंड देन अप्लाई यूसिन फॉर 2 to 3 मिनट एंड आफ्टर दैट 10 डिप्स इन 95% इथेनॉल अगेन। और फिर 100% इथेनॉल में रखा जाता है फॉर 1 मिनट। देन जाइलिन 1 एंड जाइलिन 2 में 2 मिनट के लिए रखा जाता है और लास्ट में माउंट किया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है पापा निकोलाउ स्टेन का? तो पापा निकोलाउ स्टेन लो कॉस्ट है और अबनॉर्मल सेल को डिटेक्ट करता है दैट में लीड टू सर्वाइकल कैंसर और HPV और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। पेनलेस मेथड है और इजीली डायग्नोस किया जाता है इसके अंदर सर्वाइकल